सितंबर मासिक राशिफल 2022। सितंबर माह में ग्रहों की चाल क्या कहती है? हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी? रिश्तों में कितनी नजदीकियां बढ़ेंगी? कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे? कार्यों में भाग्य देगा कितना साथ? क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघशर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस बार भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है आपका मासिक राशिफल 2022। आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर का ये आने वाला महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस महीने क्या कुछ है पाने के लिए और क्या कुछ चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, इस महीने आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, भाग्य आप लोगों को यानी कि लक कितना साथ देने वाला है और इसके साथ साथ कितनी सेविंग्स इस महीने आप करेंगे, क्या खरीदारी इस महीने आप करेंगे और क्या कुछ मिलने वाला है इस महीने, कितना बड़ा बदलाव इस महीने से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। एक एक पहलू पर बारीकी से मेघशर्मा जी से जानेंगे। सबसे पहले मीन राशि के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में जान लेंगे और उसके बाद मैं ये मेघ जी से पूछूंगी कि जो कि आपके लगन में गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो लगन में गुरु का क्या महत्व है और किस तरह का फ़ायदा लगन में बैठे गुरु देते हैं मीन राशि वाले जातकों को, बताइए मेघ जी। बिल्कुल कविता जी, बहुत अच्छा आप सवाल कर रही हैं, बहुत बढ़िया ये आपने चीज़ उठाई है। देखिए, सब उससे पहले बता दें दर्शकों की उनका ये जो राशिफल है ये चंद्रमा के ऊपर बेस है, यानी कि चंद्र राशि के आधार पर हम आपका राशिफल तैयार करते हैं। और चलिए आते हैं आपकी ग्रह स्थिति पर। जैसे कविता जी ने बताया कि लगन भाव में गुरु बैठे हैं और पहले भाव में, दूसरे भाव में आपके राहु बैठे हैं, तीसरे भाव में मंगल आ गए हैं, चतुर्थ भाव पंचम भाव खाली है, छठे भाव में सूर्य और शुक्र की युति हो रही है, सप्तम भाव में बुध है, बहुत अच्छी स्थिति है, अष्टम भाव में चंद्रमा केतु का योग है, नवम दशम भाव खाली है और एकादश भाव में शनि है और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। यानी कि अभी आपके लिए समय बहुत अच्छा इसलिए कहा जा सकता है कि शनि की 7.5 आपके ऊपर 12 जुलाई से हटी है। 17 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि शनि लाभ स्थान में है, तो जाते जाते शनि कोई बड़ा लाभ देने की तैयारी में है, आपको बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ देंगे। दूसरा, अब आते हैं कविता जी के सवाल के ऊपर। इन्होंने पूछा कि लगन में गुरु है तो इसका क्या महत्व है। देखिए, लगन में गुरु हो तो कहते हैं कि व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि आप भी जानती हैं और दर्शक भी अब जानने लग गए हैं कि गुरु जो है कुंडली में 5 चीज़ों का कारक होता है। जैसे हमारे स्वास्थ्य का कारक है, हमारी संतान का कारक है, हमारे जीवन साथी का कारक है, व्यापार का कारक है और हमारे भाग्य का कारक है, धन लाभ का कारक भी गुरु माना गया है। अगर आपकी कुंडली में गुरु बलवान है तो हमें जीवन में कभी इन चीज़ों की कमी नहीं रहती है, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। अब मीन राशि में गुरु आके बैठ गए हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरु बहुत ही पावरफुल माने गए, ये इनका अपना घर होता है जी। और गुरु की पंचम दृष्टि पड़ती है संतान भाव पर, विद्या बुद्धि पर, सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके वैवाहिक जीवन काम कारोबार पर, नवम दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य पर, धर्म कर्म पर, विदेश पर। तो ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। गुरु लगन में बैठ गए तो ये आपका आयु और स्वास्थ्य है। अब लगन में गुरु बैठ के इन सब भावों पे, देखिए गुरु के बारे में कहा गया है गुरु जहाँ देखते हैं उन भाव के फल को वृद्धि कर देते हैं, जहाँ बैठते हैं उस भाव को थोड़ा कमजोर करते हैं। तो गुरु लगन में बैठे हैं तो क्या रहेगा, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा ध्यान देना चाहिए और मन में कभी कभी चिंता या डर या भय रहता है तो अनावश्यक बेफिजूल की बातों में रहेगा, उस चीज़ से बचना चाहिए। अब गुरु की पंचम दृष्टि है, विद्या बुद्धि संतान की वृद्धि करेगी, सप्तम दृष्टि से विवाह का योग बनेगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, यानी कि भाग्य उदय के संकेत यहाँ मिलते हैं, नए कार्य की शुरुआत होती है, सरकारी नौकरी के योग रखते हैं, नौकरी व्यवसाय में राजनीति में आपको बड़ी तरक्की मिलती है क्योंकि यहाँ मंगल की राशि है और आपका जो है भाग्य पूर्ण रूप से साथ देता है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बनी रहती है। तो इतने लाभ हैं कविता जी लगन में गुरु होने के। चलिए मेघ जी, ये तो आपने हमें बताया कि देखिए किस तरह से लगन में बैठा गुरु क्या क्या फायदे देता है, लाभ देता है जातक को। इसके साथ साथ देखिए ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, यानी कि स्वास्थ्य आपका इस महीने क्या कहता है। देखिए, इस महीने स्वास्थ्य जो है आपका थोड़ा सा मिला जुला वाला रहेगा मीन राशि वालों, क्योंकि छठे भाव में शुक्र है, अष्टम में चंद्रमा और केतु है और दूसरे भाव में राहु है।
एक तो यहाँ आपको खाने पीने पर संयम बरतना चाहिए। खान पान पे संयम नहीं रखा तो आपको परेशानी बढ़ सकती है। जिन लोगों को फूड एलर्जी है या स्किन एलर्जी है या ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, कफ कोल्ड, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, या जिनकी शुगर लेवल अप एंड डाउन होती रहती है, उनको इस महीने थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इन लोगों की सेहत में थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, इसके अलावा बाकी कोई समस्या नहीं है। चलिए, अगर बात करें मयंक जी इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो लव रिलेशनशिप्स के मामले में ये महीना इनके लिए कैसे रहेगा मीन राशि वाले जातकों के लिए? देखिए, प्रेम संबंधों में तो गुरु लगन में आ गए हैं, तो प्यार की बरसात हो रही है, पंचम भाव पर है, लव रिलेशनशिप मजबूत होंगे, पुराने रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं, जो प्रेम संबंध खराब हो चुके हैं वो फिर से जुड़ सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्या आपको फायदा रहेगा कि सप्तम भाव में देखिए बुध भी उठ चुके हैं, कितनी ज़बरदस्त बात है। वैवाहिक सुख की वृद्धि कर रहे हैं, आपका भी भाग्योदय होगा और जीवन साथी का भी भाग्योदय होगा इस महीने, तो बहुत ही अच्छा है। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए प्रेम प्रसंग हो, वैवाहिक जीवन हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका मन जो है इस महीने काफ़ी प्रसन्न रहेगा। चलिए, अब तक हमने आपकी हेल्थ के बारे में जाना, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना, अब जान लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स के बारे में जानना तो बनता है, तो आइए स्टूडेंट्स के लिए देवगुरु बृहस्पति इस बार क्या लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कैसे रहेगा आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना, बाहर जाने की सोच रहे हैं तो क्या जा पाएंगे, क्या कुछ देखने को मिल सकता है, जान लेते हैं। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि शिक्षा परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता दिला रही है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, मन मुताबिक आपको इस समय एडमिशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन समय है। छात्र मन लगाकर पढ़ाई करें। चंद्रमा क्योंकि केतु के प्रभाव में है इस महीने की शुरुआत की 1 तारीख को, तो मन थोड़ा सा आपका पीड़ित रहेगा इस पूरे माह, यानी कि मन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। अब क्यों डिस्टर्ब रहेगा? अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब रहेगा। छोटी मोटी समस्या सेहत को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, बाकी भविष्य की फिक्र करेंगे। देखिए, फिक्र करना छोड़ दीजिए और कर्म करने में विश्वास रखिए, भाग्य फिर आपका साथ देगा। तो स्टूडेंट्स जो है किसी भी तरह की कोई फिक्रमंदी ना करें, समय बेहतर है। विदेश जाने के लिए भी बेहतरीन समय है। चलिए मयंक जी, ये तो आपने स्टूडेंट्स के बारे में बात हुई। अब अगर हम जाने इनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो कामकाज कैसा रहेगा नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए? देखिए, नई नौकरी के लिए बहुत शानदार योग है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। कार्य व्यवसाय में बुध, गुरु और शनि जबरदस्त धन लाभ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका काम कारोबार रहेगा। नौकरी व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। आपके अपने जो सीनियर्स हैं, बॉस हैं, उनका आपको सहयोग मिलेगा और उनकी तरफ से एप्रिसिएशन भी मिलेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपका भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा। कर्म तो हमारे हाथ में होता है, लेकिन किस्मत भी कुछ कहती है, तो किस्मत इस महीने आपका कितना साथ देने वाली है, ये जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर सप्तम दृष्टि, तो भाग्य वृद्धि के उत्तम संकेत। गुरु की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर बहुत ही शानदार है, और शनि की गुरु की दृष्टि है, यानी कि शनि कर्म बहुत करवाएंगे और गुरु जो है पूर्ण भाग्य का साथ देंगे। तो इस समय स्थिति बहुत आपके लिए अनुकूल है मीन राशि वालों, नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि लगन में गुरु जीवन में एक नई शुरुआत कर देते हैं और व्यापार को बढ़ाएंगे और धन लाभ भी होगा। भाग्य प्रतिशत मेरे हिसाब से 95 से 98% आपके साथ है। मयंक जी, मुझे लगता है मैंने आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इनका आर्थिक पक्ष क्या कहता है, कितना इन्हें धन लाभ होगा, क्या कुछ जोड़ पाएंगे जो ये सोच रहे हैं लेने की, घर गाड़ी जो भी चीज़ें हैं? देखिए, मकान वाहन का सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 11वें भाव के शनि जाते जाते आपको बहुत पैसा लेके जाएंगे, और लगन से गुरु भी, बुध भी सप्तम भाव में, तो बहुत अच्छा ये योग बन रहा है काम कारोबार और धन लाभ के लिए। एक अच्छे व्यापार में बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। ऐसे में क्या कुछ उपाय इन लोगों को करने? देखिए, वैसे तो इस महीने सब चीज़ बहुत बेहतर है, लेकिन छोटे मोटे छुटपुट उपाय कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने गणेश जी की आराधना करें तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। दूसरा, माँ लक्ष्मी की भी आराधना करें और वैभव लक्ष्मी के व्रत करें तो आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना मीन राशि वाले जातकों के बारे में कि आपके लिए सितंबर क्या कुछ लेकर आ रहा है। उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ नमस्कार।